एग्जाम रिलेटेड बातें करने के लिए टेलीग्राम पर आ जाइए, स्टूडेंट की आवाज उठाने के लिए ट्विटर पर आ जाइए, जीके ट्रिक्स एंड एग्जाम नोटिस अपडेट के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आ जाइए, बुक्स एंड पीडीएफ के लिए वेबसाइट पर लॉगिन कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज लाइब्रेरी में। दोस्तों हम साइंस का आज टॉपिक देखेंगे एटम के बाद हम उनके इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और उसके एंटी पार्टिकल्स के बारे में देखेंगे। इसके पहले साइंस उसमें अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री की कुछ वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस हमने देखे थे। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और बाकी सारी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आप बाकी और आने वाले टाइम में और भी इनसे रिलेटेड सारी वीडियोस हम लोग साइंस के भी कवर कर लेंगे। तो चलिए एटम से स्टार्ट करते हैं। एटम में आज हम पढ़ने वाले हैं आज एटम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले परमाणु के बारे में जान लेते हैं। परमाणु यानी एटम। अब एटम जो चीज है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स, उसके अंदर प्रोटॉन्स, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। और जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं वो होते हैं नाभिक के अंदर। नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। अब ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा एक एटम है। ठीक है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं। ठीक है, क्या होती है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल, जब भी उसका नाम न्यूट्रॉन है, जीरो चार्ज होता है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स दिख रहे हैं आपको, सर्कुलर रिंग्स, और उस रिंग्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो यही चीजें इन्होंने बताई है कि न्यूक्लियस के सराउंडेड ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट के अंदर वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियस यानी नाभिक के अंदर क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, आपके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब देखिए इनके चार्जेस के बारे में बता दिया मैंने। अब आपको बताऊं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके अराउंड जो है, आपके न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट के अंदर कैसे रह पाता है, यहाँ पे ऑर्बिट के अंदर कैसे रह पाता है। वो चीज ये है कि ये जो इस पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। तो अब ये जो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, आपको पता ही है अट्रैक्ट करेंगे, इसी कारण से वो बाउंड रहता है एटम के अंदर। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम के अंदर बाउंड रखते हैं न्यूक्लियस के सराउंडेड, यानी न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रिक फोर्सेस के कारण। और वो फोर्स कौन सा होता है? अट्रैक्शन का फोर्स, जिसके कारण से वो इलेक्ट्रॉन्स जो है बाइंड होते हैं। अब हमने इनके बारे में बेसिक सी चीज जान ली, एटम के अंदर क्या क्या मौजूद होता है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम या थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं तो कुछ भी पूछ सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, इनके चार्जेस क्या क्या होते हैं, या फिर डिस्कवरी के बारे में पूछ लेंगे कि डिस्कवरी क्यों होती है। एंड ये भी पूछ लेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड रहता है, वो चीज हमें पता है। इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो कि होती है अट्रैक्शन वाली। अब यहाँ पर हमने देखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। सब ये तीन नाम याद रखिएगा, कभी भी पूछ लिया जाता है रैंडमली एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई से भी क्वेश्चन में, कि आपका इलेक्ट्रॉन किसने आपका डिस्कवर किया था। वो किया था जे थॉमसन ने, प्रोटॉन किया था रदरफोर्ड ने, और आपका न्यूट्रॉन जो किया था वो आपका जेम्स चैडविक ने। तो ये तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं। आप कैसे भी ट्रिक से याद करें, कैसे भी याद करें, बट आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड जिसे कहा जाता है, और न्यूक्लियस भी इन्होंने बताया था उनकी कुछ थ्योरी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की बात करें तो चैडविक। अब देखिए न्यूट्रॉन से हम जीरो चार्जेस पता कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल, न्यूट्रॉन, न्यूट्रल इसलिए नाम याद है, इसलिए जीरो चार्जेस है, इसलिए उसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। तो ये चीज आपको थोड़ा बहुत लिंकअप रखिएगा, कुछ भी पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। आगे हम देखेंगे उसके बाद पार्टिकल्स के बारे में। जो पार्टिकल हमारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है उसके चार्जेस, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, बट एग्जाम में कभी भी ऑप्शन में आपको उनकी वैल्यूज पूछ ली जाती है। जैसा कि हमने कहा प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसके सिंबल्स आपके सामने। अब देखिए चार्जेस जो होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चार्जेस सेम होते हैं। ठीक है, बट सिर्फ उसका फर्क होता है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। ठीक है, आपके नंबर सेम होते हैं, उसमें वैल्यू सेम होती है उसमें, बट आपके जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हो जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, बट उनके नंबर जो वैल्यू है वो सेम है। क्या है? 1.602 इंटू 10⁻19। तो ये ऑप्शन में कुछ भी पूछ लेते हैं, अलग अलग वैल्यू चेंज करके आपको बतानी है। और आपको ध्यान रखना कि पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में भी कई एग्जाम में पूछा गया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव रख दिया गया था, तो वो भी कंफ्यूजन मत होइएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए नेगेटिव वाली वैल्यू आपको सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज है वो है मास की। मास क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान आपको अगर पता होगा मास होता है, जो मास के बारे में भी पूछ लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर चार्ज के बारे में पूछा, चार्ज की वैल्यू हमें पता चल गई, मास की वैल्यू बताते हैं। अब देखिए पांच भी हम तीनों पार्टिकल के देखेंगे, जो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, उन तीनों के मास देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, ये किसके अंदर होते हैं? एक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये दोनों आपको जैसा कि पता ही है, दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब ये न्यूक्लियस के अंदर दोनों होते हैं, पर इसका मास जो होता है ना, दोनों का सिमिलर होता है। मतलब मासेस में ये दोनों लगभग अप्रोक्सीमेट, बहुत ही लगभग सिमिलर होते हैं। आपके सामने वैल्यू है 1.672 इंटू 10⁻27, यहाँ पे 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ये इनका मास होता है। जबकि ये इक्वल ही मानते हैं, अप्रोक्सीमेट बहुत ही कम डिफरेंस है, इसलिए इन दोनों को इक्वल मानते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीज होती है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दोनों के मासेस यानी द्रव्यमान बराबर सेम होते हैं। अब यहाँ पर एक वैल्यू कुछ भी पूछ ली जा सकती है। अब ये देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर था 1.602 चार्जेस, यहाँ पे 1.672 है, वहां पे -19, यहाँ पे -27
है 10 ठीक है 10 की पावर। अब यहाँ पर 1.672 है, इसका भी 1.672 या 675 है, तो दोनों में सबको ध्यान एक ही चीज रखनी है, बट ये चीज ध्यान रखिएगा दोनों बराबर होते हैं मासेस इन दोनों के। तो किन किन के मासेस बराबर होते हैं ऐसा पूछ लिया जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मासेस अलग होता है, मतलब और उससे कम होता है, इन दोनों से कम होता है। क्या होता है 9.109 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ये वैल्यू आपको नंबर जो भी है संख्या आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछ लिया जाती है डायरेक्टली। अब देखिए हम बेसिक से हम यहाँ पे समअप कर लेते हैं कुछ चीजें। अब देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, हमें पता है -1 यहाँ पे ले लिया। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, P से डिनोट करते हैं, +1 ले लिया। न्यूट्रॉन N से डिनोट करते हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉन 0 चार्ज होता है। अब देखिए इन एटम्स के मास नंबर होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, आगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और बाकी चीजें जो इससे रिलेटेड होंगी वो सभी हम कवर करेंगे। अभी हम बेसिकली सारे पार्टिकल्स के बारे में एटम के जान रहे हैं इस वीडियो के अंदर। लोकेशन की बात करें तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर होता है, ऑर्बिट के अंदर होता है, जो कि न्यूक्लियस के आसपास घूमता है, रिवॉल्व करता है, ऐसी ऑर्बिट्स होती हैं यहाँ न्यूक्लियस के अराउंड, और ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अगर हम देखें मास के रिलेटिव मास के देखें कंपेरिजन में, अगर एक दो देखिए दोनों हम पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस तो बराबर होते हैं, इसलिए हमने 1 and 1 ले लिया। बट उसकी कंपैरिजन में अगर देखा जाए मासेस इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, तो इसका अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रिलेटिव मास आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, तो हमें पता होना चाहिए 1/1840। हमने जाना था कि कम होता है, इसलिए 1/1840 रिलेटिव मास इसका आ चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटी पार्टिकल्स के। देखिए एंटी पार्टिकल्स वही है जो पार्टिकल है उसका अपोजिट होती है चीजें, एंटी पार्टिकल हो गई वो, इसलिए एंटी लगी आगे। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था तो उसका एंटी पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज था तो उनका एंटी पार्टिकल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बट उनका नाम क्या होता है वो देखिए। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए पॉजिट्रॉन होता है या फिर एंटी इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन आपको प्रोटॉन का नहीं देखना, आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो पॉजिट्रॉन बन गया है, या फिर एंटी इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। प्रोटॉन का अगर एंटी पार्टिकल पूछ लिया जाए आपसे तो एंटी प्रोटॉन कह देना है, जैसे उसका एंटी इलेक्ट्रॉन था इसका एंटी प्रोटॉन कहना है। नेगेटिव चार्ज होता है इसका बस अपोजिट हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा चार्जेस अपोजिट होते हैं, मास उसका सेम रहेगा, बट मास जो था वो वही रहने वाला है। जैसा कि इसका था 1.672 इंटू 10⁻⁻27, इसका था 9.1 इंटू 10⁻31। और हमने रिलेटिव मास देखा था इन दोनों का। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन एंड आपका न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, रिलेटिव मास 1840, 1/1840। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो जनरली ऐसे ही पूछ ली जाती हैं कभी कभार। तो चीजें देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में, हाइड्रोजन एंड प्रोटियम जो होता है, प्रोटियम है हाइड्रोजन का एक आइसोटोन एंड आपका जो चीजें होती हैं आइसोबार, इनके बारे में भी हम आगे देखेंगे। अभी जान लीजिए हाइड्रोजन एंड प्रोटियम जो होते हैं वो ओनली एटम होते हैं दैट डज नॉट पॉसेस न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर न्यूट्रॉन जीरो चार्ज वाला जो पार्टिकल है वो प्रेजेंट नहीं होता है। किसके अंदर, हाइड्रोजन एंड प्रोटियम के अंदर। ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन भी प्रोटियम का ही आइसोटोप है, हम आइसोटोप के बारे में बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर सेकंड देखिए ओरिजिनेटर ऑफ मॉडर्न। अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी किसने की दी थी, वो दी थी जॉन डाल्टन ने। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि सारे एटम जैसे कि हमने देखा रिएक्टिव कुछ रिएक्शन देंगे, बट हमारा जो कुछ चीजें हैं जो नोबल गैसेस में हम पीरियोडिक टेबल ये सब आगे और पढ़ेंगे डिटेल में, तो वो चीजें आप जान जाएंगे नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स कौन से एटम्स कौन से हैं। तो यहाँ पर जो एटम्स है नोबल गैसेस को छोड़ के वो सारे रिएक्टिव होते हैं, जबकि नोबल गैसेस नहीं होती है रिएक्टिव। ये ध्यान रखिएगा इस चीज का भी, ऐसा भी पूछा जाता है कि रिएक्टिव कौन नहीं होता, नोबल गैसेस रिएक्टिव नहीं होती है। स्मॉलेस्ट एटम के बारे में पूछ लेता हमें जानना जरूरी है, एटम के बारे में जाने तो स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, हीलियम एटम, और लार्जेस्ट एटम की बात देखा जाए तो सीजियम। ये दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट एटम कौन है हीलियम एंड लार्जेस्ट एटम कौन है सीजियम। तो यहाँ पे हमने समझ कर लेते सारी चीजें। एटम पढ़ा, एटम के अंदर आपको न्यूक्लियस पढ़ा, न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, उसके अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स के अराउंड आपके ऑर्बिट जो अराउंड में होते हैं वो बाउंड करके रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स आपको न्यूक्लियस की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस पे प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट के अंदर है वो नेगेटिव चार्ज का, दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, इसलिए वो बाउंड रहता है अपने सराउंड बाय न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन वहीं घूमता रहता है। अब देखिए हमने और आगे चीजें देखी कि पार्टिकल्स हमने जाना उन पे कितने चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल, उसके वैल्यूज देखी हमने, मासेस की वैल्यूज देखी, रिलेटिव मास देखा, एंड वहां पे हमने यहाँ पे एंटी पार्टिकल्स के बारे में भी जाना जो कि पार्टिकल का सिमिलर मास में होता है बट हमारे चार्जेस उसके अपोजिट हो जाते हैं। बाकी हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए। स्मॉलेस्ट एटम कौन सा हो गया, हीलियम हो गया, लार्जेस्ट एटम कौन हो गया, सीजियम हो गया। और आपके डिस्कवरीज देख ली हमने, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी किसने दी है, जॉन डाल्टन ने दी है। रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, नोबल गैसेस को छोड़ के सारे रिएक्टिव होते हैं, और नोबल गैसेस इरिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव रिएक्शन नहीं देती है और रिएक्टिव नहीं होते हैं एटम्स, ठीक है। और आपका यहाँ पे हाइड्रोजन एंड प्रोटियम जो है, प्रोटियम एक हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, हाइड्रोजन एंड प्रोटियम ऐसे आपके एटम्स हैं जो
न्यूट्रॉन्स नहीं रखते हैं, उनके पास उनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स नहीं होता। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड अप करता हूँ। आई होप आपको ये सारी चीजें, बेसिक सी चीजें हैं जो समझ में आ गई होगी, आपने बहुत बचपन में पहले पढ़ी होगी, बट हाँ एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। ऐसे ही आपका रिवीजन हो जाएगा छोटे छोटे वीडियो से। आगे इससे रिलेटेड हम और भी वीडियोस कर लेंगे, एंड फिजिक्स में भी हम कवर कर रहे हैं, तो फिजिक्स के भी कुछ वीडियोस आए आगे आने वाले टाइम में। बहुत सारी ग्रेविटी को लेकर सारी चीजें आने वाली है, तो वो भी हम लाइन बाय लाइन हम धीरे धीरे सारी चीजें कवर कर लेंगे। तो जो भी एग्जाम है, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। जनरल साइंस पूछ लिया जाता है जीके के अंदर, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो सिर्फ वीडियो देखेंगे आपको सब चीज़ें ध्यान आ जाएगी, आपको अलग से साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़। कुछ भी चीज़ों कुछ भी कमेंट करना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको कमेंट सेक्शन खुला है, अगर पूछना हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, कुछ सजेशन हो तो वो भी आप बता दीजिएगा। तो इस वीडियो को यही एंड अप करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर आपकी अपनी फैमिली में। जब तक के लिए चलता हूँ, विदा लेता हूँ आप सभी लोगों से। जय हिंद, वंदे मातरम।